आज की डेट में फैक्ट क्या है, पहली मूवी रिलीज हुई खेसारी भैया की, होली सबसे बड़ा बज रहा है खेसारी लाल यादव का, पिक्चरें शूट कर रहे हैं लगातार खेसारी लाल यादव, सबसे ज़्यादा गाने आ रहे हैं खेसारी लाल यादव। इंडस्ट्री को ही पता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही पता है, ये प्रोड्यूसर को ही पता है कि ये एक ऐसे एक्टर हैं, ये एक ऐसे हीरो हैं जिन पे आदमी काउंट कर सकता है कि ये अगर हैं तो लोग आएंगे। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तो बोले कि मुझे बोलना था लोगों से कि मैं परेशान हूँ। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने अपने अंदर की चीज़ों को अंदर नहीं रखा, उन्होंने आप तक पहुँचा दिया उस चीज़ को। एक बवाल, क्या कहना चाहेंगे? सिंपल सी बात है, खेसारी भैया से कभी इस तरीके से कभी लाइव आते हैं तो हमेशा ऑडियंस को मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि जनता मेरी प्यार है, मैं जनता के लिए काम करता हूँ। लेकिन इस तरीके का लाइव वीडियो ये समझ में कुछ नहीं आया, ऑडियंस जानना चाहती है। एक्चुअली वो लाइव वीडियो मैंने लाइव में देखा नहीं, मतलब भैया कभी भी लाइव आते हैं तो मुझे हमेशा बताते हैं कि मैं लाइव आ रहा हूँ या ऐसा कुछ, उन्होंने मुझे बताया नहीं था। मैं उनको भी शायद पता था कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो मुझे ज़्यादा बोल भी नहीं रहे थे। तो मुझे किसी और ने बताया, अखिलेश कश्यप ने बताया कि भैया लाइव आए, आपने देखा? तो मैंने लाइव खुद देखा और देखने के बाद मैं गुस्सा आया, मुझे अपसेट तो नहीं, मैं गुस्सा आ गया कि कौन है जो उन्हें इतना अपसेट कर रहा है। और मेरी तबीयत एक्चुअली ख़राब थी, अदरवाइज़ मैं उसी समय कुछ भी बोलता था। ये मेरा पहला इंटरव्यू है, मैं किसी से आज तक बात नहीं किया इस बारे में। तो मैंने सबसे पहला कॉल भैया को किया, उनसे मेरी बहुत डिटेल में बात हुई। तो आपको दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर कर दूं, वो इंसान बहुत मेहनती हैं, आप सब लोग जानते हैं, उतना मेहनत कोई कर नहीं सकता। और इंसानी है ना, मशीन नहीं है। वो भी इमोशनल है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अगर हमको आपको किसी को भी अगर 10 लोग 10 तरह की बातें करें, हमारे अपनों के बारे में, हमारे करीबियों के बारे में, हमारे काम को लेके, तो हमें बुरा लगता है, राइट? तो जब हमें बुरा लगता है तो उसका रिएक्शन निकलता है। तो भैया का रिएक्शन किसके ऊपर निकलेगा? मान लीजिए भैया मेरे से नाराज़ हैं, तो मेरे किसी करीबी को बोलेंगे या तो मुझे बोलेंगे। तो अगर मैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं या वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे, जो मेरा करीबी है, फिर उसको जाके बोलेंगे कि भाई विवेक से मेरी ऐसी सी नाराज़गी है। तो भैया के करीबी आप लोग हैं, जो भैया के दर्शक हैं वो भैया के करीबी हैं। और जो भैया के करीबी हैं उनसे पहुंचने का माध्यम भैया का लाइव था। तो मुझे लगता है वो सुबह उठ के वो सेट पे जा रहे थे, होटल से वो सेट पे निकल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। तो बोले कि मुझे बोलना था लोगों से कि मैं परेशान हूँ। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने अपने अंदर की चीज़ों को अंदर नहीं रखा, उन्होंने आप तक पहुँचा दिया उस चीज़ को। और इसलिए उन्होंने ये चीज़ बताई कि यार मुझे ये बनाने की कोशिश मत करो। और बहुत ही भावुक वीडियो था, मतलब हम लोग देख के खुद अपसेट थे। मुझे इतने कॉल्स आए उसके बाद कि भैया ये क्या हो रहा है, हम लोग ये करा। और भैया के फैंस ऐसे हैं, वो कट्टर फैंस हैं, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं अगर ऐसी बात है। वो जब वो देखते हैं कि भैया उदास हैं, हम लोग खुद, इतना बुरा लग रहा था। फिर भैया ने बताया, मेरे अंदर की जो भावनाएं थी मैंने अपने भाइयों को, अपने दर्शकों को बता दी, बस मैं अभी आई एम ओके। तो भैया एकदम अच्छे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं, अभी भी शूटिंग कर रहे हैं, खुश हैं। बस उनको जानते हैं कि अब उनके भाइयों के पास आ गया सब चीज़, तो फिर टेंशन ही नहीं है कोई चीज़ का। विरोधियों को झटका लगा, मतलब विरोधी काफ़ी ज़्यादा। भाई ऐसा क्या कारण है भैया की फिल्में जब एल्बम हिट जाती है 2 से 3 घंटे में मिलियंस व्यू जाती है, फिल्में उनके चलती है, दुल्हन वही पिया मन भावे, मैंने सेकंड वीक रिव्यू किया था, सेकंड वीक भी हाउसफुल था। तो क्या इसके चक्कर में इन्हें घसीटा जा रहा है, लपेटा जा रहा है? आप एक चीज़ नीजू भाई ध्यान दीजिए कि जब बॉलीवुड को अभी थिएटर्स में पब्लिक नहीं आ रही है, तो बॉलीवुड को याद आ रही है सलमान खान की, कि उनकी राधे जो मूवी आने वाली है ईद पे, उसको रिलीज़ करते हैं कि सबको उम्मीद है कि दर्शक सिनेमा हॉल में आएंगे। तो जब भोजपुरी का पोस्ट लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन के बाद जब पहली बार थिएटर्स खुले और लोगों को लगा मूवी रिलीज़ करनी चाहिए, तो आप लोगों ने किसी और की मूवी रिलीज़ क्यों नहीं की? बहुत सारी पिक्चरें बनी हुई थी, लेकिन आपने खेसारी भैया की ही दुल्हन वही जो पिया मन भावे क्यों रिलीज़ की? क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री को भी पता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी पता है, ये प्रोड्यूसर को भी पता है कि ये एक ऐसे एक्टर हैं, ये एक ऐसे हीरो हैं जिन पे आदमी काउंट कर सकता है कि ये अगर हैं तो लोग आएंगे। लोगों का प्यार इनके प्रति इतना है कि लोग, दर्शक आए। आप बता रहे हैं कि 2 हफ्ते अगर हाउसफुल रही, पब्लिक आई है तभी तो हाउसफुल रही है। तो ये इनकी वैल्यू, ये इनकी ब्रांड वैल्यू, दिस इज़ हाउ ही वर्क्स। तो ये सब लोग समझते हैं, बोलना मानना नहीं मानना ये सबके ऊपर है, राइट? तो मानो मानो नहीं मानो तो कोई बात नहीं, सच्चाई चुप। दिन को हम रात बोल देंगे तो दिन रात थोड़ी ना हो जाएगा, दिन तो दिन ही रहने वाला है। तो यही चीज़, उनकी गलती यही है कि दर्शक उनसे प्यार करते हैं। तो ये ऑडियंस जिस तरीके से क्रेज करती है कि भैया आप इस तरीके के वीडियो ना पोस्ट करें, क्योंकि काफ़ी सारे टैगलाइन लिखते हैं, तो क्या ये इंडस्ट्री जानबूझ के उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है? ये मुझे नहीं पता जानबूझ के, कुछ लोग हैं, पूरी इंडस्ट्री तो नहीं बोलूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इंडस्ट्री समझने लगे हैं कि हम ही इंडस्ट्री हैं। भगवान है या नहीं, भगवान मालिक हैं, लेकिन आप किसी इंसान को 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए परेशान कर सकते हो, बाकी वो जब निकल के आएगा तो अब फाड़ ही रहा है, बोलना क्या है।
कर ही रहे हैं अपना काम, आगे पीछे कुछ है ही नहीं। सही बात है। जब लॉकडाउन खुला था तो खेसारी भैया की पहली फिल्म क्यों रिलीज की गई, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा नहीं, आप सी रियलिटी है, हम लोग हमेशा कभी भी लाइफ को फैक्ट में बात किया करते हैं। आज की डेट में फैक्ट क्या है, पहली मूवी रिलीज हुई खेसारी भैया की, होली सबसे बड़ा बज रहा है खेसारी लाल यादव का, पिक्चरें शूट कर रहे हैं लगातार खेसारी लाल यादव, सबसे ज़्यादा गाने आ रहे हैं खेसारी लाल यादव। भाई क्यों आ रहे हैं, जब डिमांड है तभी तो सप्लाई। हम लोग को पढ़ाया गया था व्हेन देयर इज अ डिमांड देयर इज अ सप्लाई। तो किसी भी चीज़ की डिमांड है तो ही तो उसकी सप्लाई हो रही है। जब आपका डिमांड ही नहीं रहेगा तो सप्लाई क्या होगी। तो वो है डिमांड में, तो है डिमांड में भाई, उसको डिनाई करके क्या करोगे आप। और वो हमेशा बोलते हैं अगर आपको दबाना है मेहनत से दबाओ। वो 24 घंटे में 22 घंटे काम करते हैं। उनके साथ रह रहे कि मैं परेशान होता हूँ कि भाई साहब कुछ हमको तो एनर्जी, लेकिन हाँ उनके पास रहो तो एनर्जी मिल जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। हम लोग अभी कोलकाता, वर्धमान और फिर छत्तीसगढ़ ये शो किए। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, वो ऐसे एक्टर हैं। मैंने उनके लिए फ्लाइट की हुई थी कि हम लोग रायपुर जाएंगे भैया, कोलकाता टू रायपुर, रायपुर से हम लोग छत्तीसगढ़। बोले नहीं नहीं यार टाइम लग जाता है बेटा, एक काम करते हैं हम लोग बाइक का रोड चलते हैं। हम लोग 42 आवर्स मीन्स वर्धमान टू छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ टू लखनऊ, ये टोटल 16 घंटे मिला के 42 या 41 आवर्स का हम लोगों ने रोड ट्रिप किया है। उसके बाद मैं तो आके ऐसा सोया कि बता, और वो आदमी गए और उन्होंने कहा सॉन्ग शूट था, उन्होंने शूट किया है। इतनी मेहनत करो फिर आगे की बात करेंगे ना। पहले उनके लिए काबिलियत तो बनो, उनके सामने खड़ा तो हो, उसके बाद आप बात करो। सर फर्स्ट और सेकंड के बीच में जब गैप 1 से 10 का अगर पैरामीटर है और फर्स्ट और सेकंड के बीच में अगर गैप 1 या 2 का होता है तो समझ में आता है। यहाँ फर्स्ट और सेकंड, मैं मेहनत की बात कर रहा हूँ, उसके बीच में 9 का गैप है। तो ये बहुत बड़ा गैप होता है। वहाँ तक पहुँचते फिर बात करते हैं। एक और सवाल कहूँगा कि काजल राघवानी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे स्टारडम बनाने में पवन जी का हाथ है। और जबकि ठीक है स्टारडम मान रहे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टारडम को मेंटेन खेसारी भैया नहीं किया ऐसा। हम एक सब लोग पता होगा, एक कहावत है कि नंबर 1 पे पहुंचना इजी है, वो भी डिफिकल्ट चीज़ है, बट एक बार नंबर 1 को आप पहुंच सकते हैं, उस पोजीशन को टच कर सकते हैं, उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इस बात को ना मैं डिनाई करूँगा, शायद भैया भी डिनाई नहीं करेंगे, काजल जी ने तो डिनाई नहीं किया है कि उनको, चलो उनके गाने भैया के साथ आए थे, पवन भैया के साथ, और उनके गाने बहुत पॉपुलर हुए तो ऑफकोर्स वो लाइमलाइट में आ गई, तो नंबर 1 पे पहुंच गई। लेकिन नंबर 1 पे पहुंचने के बाद भैया की मूवीज़ उनके साथ लगातार आई हैं, एक से एक सुपर हिट गाने उनके साथ आए हैं, तो ऑफकोर्स उसको मेंटेन करने में भैया का बहुत बड़ा योगदान है। वो काजल जी भी जानती है। और काजल जी का ये जो आप लोग बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी, कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है। सी वॉज, सी इज़ एंड सी विल बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम। बहुत जल्दी आप लोग एक न्यूज़ बना रहे थे आखिरी पिक्चर, ये सब बकवास न्यूज़ है। ऐसी न्यूज़ पे आप लोग फॉलो ही मत किया कीजिए। भैया के साथ उनकी बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी लेवल की मूवी भी आ रही है, ये भी मैं आपको आज ऑफिशियली बता रहा हूँ। लो जी, तो भाई साहब ऑडियंस को पता चल गई कि भाई खेसारी भैया और काजल जी का जो ये जो सामने आपको विवाद दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं है, बहुत जल्दी धमाका मिले। सर कुछ बता दीजिए क्या है ये धमाका, गाने या फिल्म? फिल्म है और अच्छे बजट की फिल्म है और अलग प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जहाँ पे, और इनको रिकमेंड भी भैया नहीं किया है, ऐसा भी नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ ऑफिशियली कि एज अ एक्ट्रेस उनको रिकमेंड भी भैया ने किया है। और ये बहुत 15 दिन की बात है, अभी नहीं कल परसों की बात नहीं, 15 डेज पहले की बात है। एंड सी इज स्टिल वर्किंग विद अस, और वो हमारे पिक्चर में है, काम कर रही है, और उसकी शूटिंग मार्च के एंड में स्टार्ट होगी। लो जी, तो यानी खबर आपको सबसे पहले पता चल गया गॉसिप पर कि भैया मार्च के एंड में फिल्म धमाकेदार होने वाली है। यानी जो काजल राघवानी और खेसारी भैया के फैन है ना, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक मारो और कमेंट मारो इंटरव्यू कैसा है। भैया लास्ट सवाल, 2 रुपया ये 2 रुपया समझ में नहीं आ रहे, 2 रुपया है क्या, बज रहा है इतना ज़्यादा धमाकेदार कि जहाँ भी जाओ, होली अभी आने में टाइम है लेकिन होली बज रहा है। 2 रुपये में स्टार्टिंग डे 1 से बोलता हूँ कि 2 रुपये में ये हाल है तो 10 रुपये में क्या होगा। तो मैं फिर से यही बोलता हूँ, और ये आप लोग ही हैं, मतलब होता है ना कि बिक गया होली, होली हो गया, ख़त्म है होली, होली चारों तरफ ये। और हम लोग अब खुद टेंशन में, हम लोगों ने कुछ 20-21 गाने थे और ये गाना हमारा रिलीज़ हुआ, उसके बाद हम लोग ये सोच रहे हैं यार 20-21 जो हम लोग बनाए वो भी अच्छे अच्छे गाने, आप लोग उसको ही मिलियन व्यूज़ दे रहे हो। लेकिन होता है ना कि अगर कुछ बुके ऑफ फ्लावर्स हैं उसमें एक फूल बहुत अच्छा दिख जाता है, तो बुके ऑफ फ्लावर्स में आप लोगों ने इस फूल को पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसके राइटर अखिलेश कश्यप, हमारी कंपनी आदिशक्ति, उसके ओनर मनोज भाई, सो एक टीम है, टीम ने अच्छा काम किया। और भी गाने जो आज़ाद भाई, श्याम देहाती और प्यारलाल कवि जी ने लिखे हैं, अलग अलग चैनल्स पे आ रहे हैं, कुछ सोनू सुधाकर जी ने लिखे हैं, कुंदन प्रीत जी ने लिखा है, तो गाने हमारे बहुत हैं और उन सबों को भी उतना ही प्यार दीजिए। होता है उस बुके में से एक गाना आप लोग को बहुत अच्छा लग गया, बट और भी जो हमारे गाने वाले आने वाले हैं वो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं और आपको बहुत पसंद आएगा।
कितने गाने और आने वाले हैं होली के ख़त्म होने से पहले पहले? अभी देखिए बहुत अच्छी चीज, जैसे वेव का भी गाना रिलीज हुआ, म्यूजिक वाइट का आज हुआ है। एसआर के म्यूजिक से अभी तक गाना नहीं आया, उसमें आने वाला है। टीएफ का गाना बहुत मज़ेदार है। स्पीड रिकॉर्ड का गाना बहुत अच्छा है। पीआरए फिल्म्स है, और एक नई कंपनी है उसका नाम भूल गया हूँ। फिर और भी 3-4, मतलब हमारे 27 कंपनीज है, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, इतनी सारी कंपनीज हैं, उनसे गाने आने वाले हैं। लास्ट मैसेज भैया, खेसारी भैया के फैंस के लिए आपके अंदाज में, विवेक सिंह के अंदाज में क्या मैसेज है? अंदाज़ वही है जो भैया का अंदाज़ है कि आप लोग बस इतना ही प्यार दीजिए, इतनी मोहब्बत दीजिए उनको कि आप लोग ही उनकी ताकत। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भैया को 4 साल से जानता हूँ, 6 साल से उनके 6 महीने से उनके काम को देख रहा हूँ। बहुत एनर्जेटिक इंसान है, बहुत बहुत इमोशनल है। जितने लोग उनको जानते हैं करीब से, बहुत इमोशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इज़ एक्सट्रीम इमोशनल। मैं उनको बोलता रहता हूँ कि आप इतने इमोशनल ना भैया बना करो, लेकिन वो हैं तो हैं। और आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और उनके जो करीबी हैं, वो एक बार उनके करीबी हो गए तो समझिए हो गए। तो आप लोग उनके करीबी हैं, तो आप लोग हैं और हमेशा रहेंगे, तो आप उनको प्यार दीजिए बहुत ज़्यादा। आपने फिर एक बात बोल दी, बहुत मासूम है, मतलब वो दिल से सुनते हैं, कहीं इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं लोग? एकदम उठाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि उनसे ना दिल से फ़ायदा उठाना बहुत ही छोटी सी बात है। मतलब अगर उनका कोई एडवांटेज लेना चाहे तो मैं पब्लिकली मैं बता रहा हूँ, उनको इमोशन बात करोगे ना, वो कुछ भी करते हैं। वहाँ मैं अगर आता हूँ सामने तो मैं ही विलन बन जाता हूँ। अब मुझे पता है कि वो सामने वाला इमोशनली एडवांटेज उठा रहा है उनका, और मैं जाऊँगा बोला नहीं, ये फिर हमारे को ही डांट देंगे, करने दो बाबू उसको, ये कर लेने दो। वो मैं जान रहा हूँ कि अगला एडवांटेज उठा रहा है, और वो भी जानते हैं कि वो एडवांटेज, सबसे बड़ी बात है कि वो जानते हैं कि कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है, फिर भी वो क्या बोलते हैं, उठा लेने दो, सब कुछ थोड़ा लेके जाएगा, ऊपर वाला भगवान है देख रहा है। वो ऐसे इंसान है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री कुछ भी कर ले, कुछ पूरी इंडस्ट्री तो नहीं है ऑफ कोर्स, बहुत सारे लोग हैं, भैया के अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं जो इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। पब्लिकली आके कोई बोले या ना बोले, वी डोंट केयर। और कुछ लोग हैं जो चाहते ही नहीं है। आप लोग होता ना, अंदर अंदर जलो, अंदर जलोगे तो आपका ही खून जलेगा, सेहत आपकी ख़राब होगी, पैसे आपके डूबेंगे। खेसारी लाल यादव के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं सर, तो अपने खर्च करते रहो, वी डोंट केयर। हमारे अकाउंट में आ रहे हैं तो वी आर हैप्पी, भैया इज़ हैप्पी, हेल्दी हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे से सोते हैं। थोड़े दिन के लिए डिस्टर्ब होते हैं, दैट इज़ ओके, होना चाहिए। थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं तो डबल एनर्जी में काम करते हैं वो, तो ठीक है, वी आर ओके। डॉक्टर के पास जब दवाई खाने के बाद वो डबल फिट होके बाहर वापसी आता इंजेक्शन लगता है, दर्द होता है ना, हाँ। इंजेक्शन लगता है, दर्द होता है, लेकिन उस वक्त इंजेक्शन के बाद जब रिकवरी होती है भाई साहब, तो इंसान दौड़ता है। तो अभी से हम लोग दौड़ने वाले मूड में फुल ऑन। और हमारी नेक्स्ट मूवी 7 तारीख से, हम देखिए अभी एक शेड्यूल खत्म नहीं हुआ है, सेकंड शेड्यूल हमारा 7 से स्टार्ट हो रहा है। कौन सी भैया? आशिकी मूवी, पराग पाटिल जी की, प्रदीप शर्मा जी प्रोड्यूसर हैं, पराग पाटिल जी डायरेक्टर हैं। पराग भैया का आज बर्थडे भी है, तो पराग भैया विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। पराग पाटिल सिनेमा उनका टैगलाइन है जी, तो आपको विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो सेकंड मूवी हमारी आशिकी नाम है, इट विल बी ऑन फ्लोर फ्रॉम 7th या 8th ऑफ मार्च। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए खेसारी भैया को, ऐसे ही प्यार दीजिए। आप लोग जितना प्यार देंगे वो उतनी एनर्जी में काम करते हैं। और मेरी तरफ से आप सबको विश यू अ वेरी हैप्पी होली, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ विवेक भैया, जिन्होंने बताया कि भाई साहब कुछ नहीं है, काजल राघवानी और खेसारी भैया का धमाका बहुत जल्द होने वाला है। और खेसारी भैया का आज गाना आया म्यूजिक बाइट पे, फटाफट वहाँ जाके देखो और कमेंट यहाँ हमारा इंटरव्यू कैसा लगा। और ऐसे ही मस्ती भरे अंदाज में इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को, यानी कि भोजपुरी गॉसिप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।